नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थलीय गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसे प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जिनका अपना अर्थ तो होता है, लेकिन किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है। जैसे राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति जोड़ दिया जाए तो वह हमारा जो उप है वो हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कितने होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं, अरबी फारसी में कितने होते हैं, एक एक करके हम इन सबको समझेंगे। वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत अच्छी वीडियो लगने वाली है आपको। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि उपसर्ग से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जिस जगह भी हिंदी आती है वहाँ उपसर्ग से भी एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। परिभाषा। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विस्तार कर देते हैं। उपसर्ग स्वयं में पूर्ण अर्थ नहीं रखते, लेकिन जब वे किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो नया अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है। साथियों, एक चीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट, ये उपसर्ग पूर्ण अर्थ नहीं रखते। जैसे उप है, उप का मतलब समीप है। अब किसके समीप है मतलब पूरा अर्थ निकल कर नहीं आ रहा। अगर हम बोल दें उपराष्ट्रपति तो अब पता लग गया कि किसके लिए उप लगाया गया। तो इसलिए कहा गया है कि इनका पूरा अर्थ नहीं होता। अर्थ तो होता है लेकिन पूरा नहीं होता। शब्द के पहले लगते हैं। आगे चलते हैं। जैसे ए और सत्य, सत्य से पहले ए जोड़ दिया तो ये हमारा उपसर्ग है। तो इस तरह से हम उपसर्ग को लगाते हैं। गति से पहले प्रगति लिख दिया, गति शब्द का अर्थ बदल गया प्र लगने से। चार से पहले वी लग गया तो हमारा चार का विचार बन गया। इस तरह से संस्कृत के 22 मानक उपसर्ग होते हैं और हिंदी के 13 मानक उपसर्ग होते हैं और अरबी फारसी के 19 मानक उपसर्ग होते हैं। अंग्रेजी को तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखते हैं आगे। जैसे पहला है हमारा, देखिए ये हमारा उपसर्ग होगा, ये उपसर्ग का अर्थ होगा और इससे आगे हमारे जो हैं ये इससे बनने वाले ये हमारे शब्द हैं। जैसे प्र से प्रगति और प्रयास, परिणाम भी हो जाएगा, परिणाम भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे बनते हैं। आगे चलते हैं। परा, परा का अर्थ है विपरीत या दूर, लेकिन पराजय, पराभम ये हमारे इससे नए शब्द बने। आगे चलते हैं। अप का अर्थ होता है नीचे या अलग। अप से हमारा बना अपमान और अपकर्ष। ऐसे देखो, ये यहां समझने वाली चीज है। जैसे ये शब्द है हमारा सम। सम का अर्थ है भली भांति या साथ। अब ये जो सम है इसमें ये वाला मैं लगा हुआ है आधा मैं, और यहां लगा हुआ अनुनासर ये वाली अंकी बिंदी। तो इस तरह के हमारे जितने भी आते हैं उसमें हम ये वाला ही मैं और मैं के नीचे हलंत, सम और मैं के नीचे हलंत, इसका प्रयोग करते हैं। उपसर्ग की आपको एक खास बात और मैं बताऊं आपको। उपसर्ग में जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसका अंतिम वर्ण छोटा ही होता है। जैसे मैं का सबसे शुद्ध रूप यहां लिखा गया है। एक शब्द है, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, देखो आएगा वो भी, उससे संबंधित आएंगे। देखिए आगे है, अनु का अर्थ है पीछे पीछे या अनुसार।
है ना। अब अनुसार देखो, अनु से बना पीछे पीछे, इसका अर्थ हो गया, और अनुसार, अनुशासन और अनुक्रम। तो यहां जो न के ऊपर ऊ की मात्रा लगी हुई है, ये छोटी मात्रा आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे छोटा ही वर्ण आएगा, ऊ की मात्रा छोटी है। अब इसका अर्थ है नीचे या कमी, अवमानना या अवरोध। इसी तरह से नि, निर, निस, देखो जैसे एक है नी, एक है निर और एक है निस, ये हमारे तीन हमारे उपसर्ग हैं। बिना या बाहर इनका अर्थ आता है। देखो जैसे यहां निराश शब्द है और यहां हम उपसर्ग का प्रयोग करें निर, है ना, तो यहां ये वाला उपसर्ग हमारा बनते। एक शब्द मैं आपको लिखता हूं, देखो एक शब्द हमने लिखा निर्जल, है ना साथियों। तो मेरा ये बताने का मतलब है, यहां जो निर्जल है, ये यहां जो ये छोटे वाला रे लगा है, उपसर्ग एक ही होगा निर, तो ये सबसे छोटा वाला ये माना जाएगा। तो ये हमारा ये वाला माना जाएगा निर। भले ही यहां निराशा में शुद्ध व्यंजन रे नहीं है लगा हुआ, रा है ये, लेकिन निर प्लस आस, देखो ये इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा निर और प्लस आस, तो ये हो गया हमारा निराश। तो इस तरह से हमें उपसर्ग में ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटा वाला वर्ण ही आएगा। आगे चलते हैं। दुर, अभी मैंने आपको बताया दुस या बुरा, देखिए ये भी आपका उपसर्ग ही है। दुर का मतलब बुरा, और यहां जो ये दुर्गुण दुष्कर्म, देखो जैसे ये दुर्गुण है, तो दुर्गुण का मतलब जैसे ये वाला दुर और प्लस गुण, ये हमारा ये वाला बनेगा। साथियों इससे आवाज होती है, मैं आपको उंगली से बताता हूं। तो ये सबसे छोटा वाला ये हमारा आएगा। ऐसे ही दुष्कर्म, यहां क्या है, देखो ये दुष है, ये यहां दुष है, तो ये ऐसे हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। छोटा स बनेगा, भले ही यहां बड़े वाले से का आधा है, लेकिन यहां छोटा स बन के नीचे हलंत लग जाएगा। इस तरह से ये होगा। वी का मतलब अलेख, वी से विशेष बना, विरोध बना और विश्लेषण बना। आ से इसी तरह से, आ का मतलब समीत, आगमन, आगमन, आक्रमण। सु से, सु का मतलब अच्छा, देखो यहां भी मैंने आपको, देखो यही चीज यहां आ गई, अच्छा होगा इसका अर्थ। अब ये जो सु है ये छोटा वाला है आपका, और यहां जो सु है ये बड़ा वाला है, सु प्लस भय, शुभ। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, उपसर्ग में छोटा वाला ही वर्ण आएगा, ये सबसे छोटा स होता है, तो इसलिए ये आएगा सुगंध सुयोग। आगे चलते हैं। उद, उत, ऊपर या बाहर, इसका अर्थ है, आप देखो उद जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उससे हमें देखो उत प्लस स्थान उत्थान और उद प्लस गम उद्गम, ये हमारे इस तरह से ये हमारे हैं। ये तो यहां जैसे ये उद्गम है, नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये इस तरह का यहां आपका आ जाएगा उद्गम, या उत आपके इस तरह के ही आएंगे।
अभी का मतलब सामने या और होता अभियोग अभिमुख। प्रति का मतलब विरोध या सामने। अब देखो प्रतिवाद प्रतिरोध, इसका आपका सीधा सीधा निकल के आ गया, ये आपका बिल्कुल सीधा सीधा आ गया ये। ऐसे ही परि का चारों ओर, परिक्रमा परिधान। अब आप समझ गए, उप का समीप छोटा, उपकार उपनगर, अधि का ऊपर श्रेष्ठ, अधिकार अधिपति, अति का ये आसान है। देखो ये अच्छा है, ये वाला आपका अच्छा है, इसको समझते हैं। देखो अति है ये, और अति का मतलब होता बहुत अधिक, है ना। अब यह दोनों तरह के शब्द दे दिए, एक होगा ये वाला अति और एक होगा ये वाला अत्याचार। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ अत्याचार है तो अत्याचार में अति कैसा होगा। तो अत्याचार का जब हम विच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा अति प्लस आचार, तो ये बन जाता है हमारा अत्याचार इस तरह से। तो ये अति ही यहाँ पर आता है। साथियों 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे एक शब्द अंतर, अंतर का मतलब है बीच, तो या भीतर, अंतरिक्ष, अंतरात्मा, ये आपने समझ लिया। जैसे एक शब्द अभ्यय, अभ्यय का मतलब अभ्यास या अभ्यास, तो अभ्यास बार बार, ये हमारा शब्द बन जाएगा। अब अभ्युदय है ना, अभ्रंश वाले रूप है ये, कमी या नीचता, तो अवगुण या अवनति, ऐसी हमारे सम्यक, सम्य प्रयोगात्मक रूप में पूर्णता, सम्यक, इस तरह से हमारे ये बनते हैं। तो हिंदी के इसी तरह के ये 13 उपसर्ग हैं, ये सीधे सीधे होते हैं। सबसे कठिन हमारे संस्कृत के होते हैं, संस्कृत वाले एक बार समझने होते हैं। ऐसे अभ्यास, निषेध, असत्य, अयोग्य, है ना। नकारात्मक शब्द भी हमारे ऐसे बनते हैं, तो इसलिए हमने इसको निषेध यहाँ पर लिख दिया ऐसे, है ना। ऐसे ही अनपढ़, अनजान, अध कमी या अपूर्ण, मतलब अधूरा या अधपका। उपसर्ग होगा, उसका अर्थ होगा और उससे बना हुआ नया शब्द आपके सामने होगा। अति, अधिकता, अति से देखो अत्यधिक, अत्यधिक का जब आप विच्छेद करोगे तो यह हो जाएगा अति प्लस अधिक, तो यह हो जाता है हमारा अत्यधिक। संधि वाले नियम जब हम समझते हैं, संधि की वीडियो मेरी पड़ी हुई है, संधि वाली वीडियो को आप 3 चरणों में वो पड़ी हुई है, तीनों चरणों में आप समझ लेना। जब हम संधि को समझ लेते हैं तो उपसर्ग हमसे करने आ जाते हैं। अपमान, अपशब्द, ऐसे ही आगे अव नीचे कमी, मतलब अवमानना, अवगुण, उप पास छोटा, उप से बना शब्द उपकार, उपनगर, दूर, बुरा, दुर्गति, दुर्गुण, ये आप समझ ही गए। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे ये दुर्गति शब्द लिखा हुआ है और दुर्गुण शब्द लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा आधा रह है, ये इस तरह से आप दूर लिखकर उसके नीचे हलंत अवश्य लगा दें, आंख बंद करके लगा दें, आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। हमारे बहुविकल्प प्रश्नों की श्रृंखला इसी के बाद है, उससे हम और क्लियर कर लेंगे अपने टॉपिक को। ऐसे नी या निर, बिना या बाहर, निर निराश और निर निष्काम। देखो एक शब्द है हमारा प्रातः काल, प्रातः काल का उपसर्ग क्या होगा। तो प्रातः काल का जो होता है हमारा उपसर्ग, इसमें होता प्रातः काल। प्रातः अलग हो जाएगा और काल अलग हो जाएगा, तो ये जो हमारा प्रातः है इसमें हलंत लग जाएगा, तो ये हमारा उपसर्ग निकल कर आता है। आगे चलते हैं।
पर, ऊपर या अन्य, परलोक, परदेश, प्र से आगे या विशेष, इसका अर्थ है प्रगति, प्रयास। ये हमारे बे, बिना, देशज या फारसी प्रभाव के, फारसी वाले भी हमारे ऐसे ही हैं, बहुत आसान है। बेकार, बेईमान, बे से बनने वाले शब्द हैं ये। गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, ये बिल्कुल आसान है, इन्हें आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से ये हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा कठिन संस्कृत वाले हैं, उनको हमें देखना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला इसी के बाद है, इसको आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। अंग्रेजी के उपसर्गों की सूची, जैसे सुपर शब्द है, सुपर का मतलब बहुत अधिक या श्रेष्ठ। सुपरहिट, देखो ये रहा यहाँ इसका प्रयोग, इस तरह से इनका प्रयोग होता है। सुपरहिट और सुपर स्टार, इस तरह से इनका प्रयोग होता है, तो इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। अंग्रेजी के मुख्य रूप से पूछे नहीं जाते हैं, यदि पूछे भी जाते हैं तो उन्हें आप बहुत आसानी से कर लोगे। मिनी, छोटा, मिनी बस, इस तरह से। माइक्रो, अत्यंत छोटा, माइक्रोस्कोप, ये हम इस तरह से कर सकते हैं इनको। आते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न हमारे सामने है, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या है? शब्द का अंत, ये गलत। शब्द के पहले जुड़ने वाला, ये सही है। आगे भी देखते हैं, शब्द का मध्य भाग, ये भी बिल्कुल गलत, और शब्द का पर्याय, ये भी बिल्कुल गलत। सबसे सटीक हमारा ऑप्शन बी। प्रश्न करते समय सबसे पहले आपको ये देखना है कि गलत विकल्प कौन से हैं। सबसे पहले गलत विकल्प हटा दो, सही विकल्प अपने आप बच के आ जाता है। ज्यादातर प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें 4 विकल्पों में 2 विकल्पों की आपको पता होती है। सबसे पहले उन 2 विकल्पों को बिल्कुल अलग हटा दो, और जिन 2 विकल्पों में थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है वहाँ थोड़ा सा लॉजिक का प्रयोग करो, और आपका सवाल ठीक। लॉजिक का प्रयोग कैसे करना है हम आपको अपनी वीडियो में बताते हैं। जैसे मैंने संधि में भी बताया है, उपसर्ग में भी मैं आपको बताऊंगा, आगे जो भी चीज़ें आएंगी सब में मैं आपको बताता चलता हूँ कहाँ कैसे लॉजिक का प्रयोग करना है। जैसे यूपीएसआई में हमारे 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे 35 क्वेश्चन हमारी हिंदी पढ़कर कर आते हैं। 35 क्वेश्चन बच्चों ने ठीक किए हैं, केवल वही प्रश्न गलत होते हैं। जैसे किसी पुस्तक के राइटर का नाम पूछ लिया, कोई दोहा या सोरठा पूछ लिया, यह किसका लिखा हुआ, केवल वहाँ उनके नंबर कटते हैं जहाँ हिंदी व्याकरण आती है। हिंदी व्याकरण से कोई भी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं जाता है। असत्य शब्द में उपसर्ग, तो यहाँ ए है। एक मिनट साथियों, जैसे नया शब्द है हमारा प्रगति में, कौन सा उपसर्ग है? तो प्र प्लस गति। देखो, उपसर्ग निकालने के लिए सबसे पहले मूल शब्द को अलग कर दो। गति हमारा मूल शब्द, अब इससे पहले क्या बचा है? प्र बचा हुआ है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, बस यही हमारा सही है। आगे चलते हैं। दुर्गुण शब्द में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है? देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, दुर, तो दुर और प्लस गुण, ये हमारा शब्द निकल के आ रहा है। अब मैंने आपको ये बताया था, जिसके ऊपर आधा व्यंजन लगा हो वहां रह के नीचे हलंत लगा दो। मूल शब्द को बिल्कुल हटा दो, मूल शब्द हमारा बचना चाहिए, तो ये हमारा गुण अलग होके दूर हो गया, तो ये हमारा एकदम सही। निराशा, देखो बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं? बच्चे करते हैं निरपिलस आशा। ये आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से ये इसलिए गलत है, वर्ण में भी हमें सबसे छोटा देखना होता, तो ये वाला र यदि आता है तो ये ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी हमारा सही है। अगर आप
इसको लगाते हैं तो ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आगे चलते हैं। अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है? देखो, करण हमने अलग कर लिया, अनु हमने अलग कर लिया, तो यहां हमारा अनु आएगा। कई बार एग्जामिनर विकल्पों में क्या करते हैं, जैसे ये इसको मानते हैं अनु, है ना, इसके नीचे भी हलंत लगा दिया, ये गलत है। जहां बाद में स्वर आ जाए तो वहां स्वर के नीचे हलंत नहीं लगता है। हलंत का प्रयोग केवल शुद्ध व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है, जैसे क को शुद्ध बनाया जाए तो ये, और क का असली रूप है क प्लस ए बराबर क, असली रूप इसका ये होता है। आगे चलते हैं। सुगंध शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? तो सु में सबसे छोटा वाला बी होगा। विरोध में उपसर्ग कौन सा होगा? तो वी में वी हमारा ऑप्शन ए होगा। अपमान में उपसर्ग कौन सा होगा? तो मान अलग होगा, अप हमारा ऑप्शन बी होगा। सम्मान शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? यहां थोड़ी सी टेक्निकल वाली बात है। यहां मैं है और यहां भी आपका सम ये है, लेकिन यहां आधा व्यंजन है, तो आधा व्यंजन वाला हमारा ऑप्शन सी होगा, नीचे हलंत वाला होगा। यह भी हमें ध्यान रखना। आगे चलते हैं। बेकार में उपसर्ग कौन सा है? तो यहां बे हमारा होगा। अधूरा में अध हमारा होगा, है ना, अध प्लस उरा अधूरा। गैर हाजिर में उपसर्ग कौन सा होगा? तो गैर में हमारा एक ही है, गैर हमारा ये होगा, ये हमारा अरबी फारसी का उपसर्ग है साथियों, तो यहां हमारा ये वाला होगा, बाकी में किसी में है ही नहीं। गैर और हाजिर, हाजिर हमारा मूल शब्द है, तो इसलिए हमारा ये वाला होगा। आगे साथियों, यहाँ ट्रैफिक बहुत चलता, बहुत ज्यादा आवाज आती रहती है यहाँ। अत्यधिक, अब जैसे ये वाला है हमारा अत्यधिक, है ना, देखो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये वाला सही है, भैया ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है, ये वाला सही है। ये होगा अति प्लस अधिक, ये हो जाएगा हमारा अत्यधिक, तो अति हमारा बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। आगमन आ हो जाएगा यहां पर, पराजय परा हो जाएगा, अयोग्य यहां हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके साथ लाचार, यहां चार को अलग कर देंगे तो ला हो जाएगा, अरबी फारसी, ऑप्शन सी। बदनाम, यहां नाम को अलग करेंगे तो बद बचता है, ऑप्शन बी हमारा आ जाएगा यहां पर। इसके बाद निम्न में कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है, मतलब किसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यहां आपको देखना है। अब देखो साथियों, अगर पुस्तक के खंड करते हैं तो पु प्लस इस्तक, कोई अर्थ नहीं बचता, मूल शब्द नहीं है, बिल्कुल गलत, ये पूरा शब्द पुस्तक। विद्या प्लस आलय, वी को अलग करो, व्यय को अलग करो और प्लस आलय को अलग करो, है ना, तो यहां भी इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये दो शब्दों के मेल से बना है, विद्या प्लस आलय, तो ये हमारा ये भी नहीं है और ये भी हमारा नहीं है। इसके बाद प्रय और गति, तो ये प्रगति जब हम लिखते हैं तो यहाँ हमारा मूल शब्द बच के आता है, ये हमारा ठीक है। इसके बाद है नदी और न और प्लस दी, ना तो दी का कोई स्पष्ट अर्थ होता है ना न का होता है, तो ये भी हमारा गलत है।
तो उपसर्ग युक्त बोला है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों, इसी के साथ हमारी आज के प्रश्नों की और इस टॉपिक की सारी श्रृंखला पूरी हुई है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक प्रत्यय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।